पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा के देशव्यापी आंदोलन के तहत 25 नवंबर को जंतर मंतर दिल्ली में हुए विशाल प्रदर्शन के बाद कई प्रांतीय पदाधिकारियों पर दर्ज की गई एफआईआर को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला चिकित्सालय परिसर में जनपद मुरादाबाद के सभी शिक्षक व राज्य कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से एफआईआर की प्रांतीय जलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी अटेवा कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कर्मचारी संगठन बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में भारी रोष है और पुरानी पेंशन बहाली तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अटेवा के महामंत्री हेमंत चौधरी ने बताया कि अटेवा पिछले 10 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तक किसी भी कर्मचारी पर शासन ने ऐसा दमनात्मक कदम नहीं उठाया था, लेकिन पहली बार एफआईआर दर्ज कर दमनकारी नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारी भयभीत नहीं होंगे और पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में प्रतिमा शर्मा, पूनम मैसी, निश्चल भटनागर, त्रिवेंद्र चौहान, दीपक राजपूत, सुनील कुमार, विमला, विक्टर, सीमा भारती, पंकज पांडे, अरविंद कुमार, अंकित सक्सेना, अखिलेश कुमार, महेश, कामिनी, पुष्पा, योगेश तिवारी, हरिबाबू सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। क्या प्रोटेस्ट किया गया है, क्या मांग? आज प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि हमारे जो पदाधिकारी थे, जो जंतर मंतर पर 25 नवंबर को वहाँ पर गए थे, सब अपनी मांग को रखने के लिए, वहाँ पर हमारे 3 पदाधिकारियों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनके उसमें हम क्या नाम है उसको तत्काल प्रभाव से उसे रद्द करने की मांग के लिए कर कोई भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। 25 दिसंबर को हमारी एक पुरानी पेंशन के लिए एक रैली दिल्ली जंतर मंतर गई थी, जहां पर बहुत शांतिपूर्वक हम लोग अपना बात रख रहे थे सरकार से, और रखी भी सरकार ने। लेकिन सरकार ने जो तानाशाही दिखाकर हमारे अटेवा के पदाधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर लिखी है उसको रद्द करने की मांग को लेकर आज हम यहाँ आंदोलित हुए। और अगर इस तरीके की सरकार कृतज्ञ करती रहेगी तो हम आगे भी और बड़े आंदोलन का कदम उठा सकते हैं। हम अपने जितने भी प्रदेश अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में आगे जाके इसको और बड़ा आंदोलन का रूप भी दे सकते हैं। हमें पुरानी पेंशन हर हाल में वापस चाहिए और हम उसको लेकर रहेंगे। मैं काफ़ी खेद के साथ यही बताना चाहती हूँ कि काफ़ी हम लोग जोश से, काफ़ी तैयारियों से, सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से सब लोग आके इकट्ठे हुए थे 25 तारीख को, और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली हम लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया। हम सब लोग वहाँ पे थे मौजूद, लेकिन उसके बाद ही हम लोग को ये पता लग पाया कि हमारे 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन लोग के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। ये हम लोग का जो हौसला है उस चीज़ को डगमगाने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ की पावर को कम करने के लिए एफआईआर दर्ज करी गई है। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना रिस्पेक्टफुली हम लोगों ने आंदोलन किया है, सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं उतने ही रिस्पेक्टफुली इस एफआईआर को ख़त्म करा जाए, इस चीज़ को रद्द करा जाए और आगे हमारी ओपीएस की जो मांग है उस चीज़ को पूरा किया जाए। प्रोटेस्ट किया गया है, क्या किन मांग को लेकर किया गया? ये दिनांक 25 नवंबर को अटेवा के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को पहुंचाने का काम किया था। शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया गया, लेकिन कर्मचारी की आवाज़ को दबाने के लिए, कर्मचारी को भयभीत करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने 3 कर्मचारी नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है, जिससे इस पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी शिक्षकों में अत्यंत आक्रोश है। और आज 2 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में कर्मचारी और शिक्षक एफआईआर की प्रतियां जलाकर एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों पर की गई एफआईआर रद्द की जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस लोकतांत्रिक देश में कर्मचारियों की आवाज़ को जो दबाने का कृत्य किया गया, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। सबको अपनी आवाज़ को उठाने का अधिकार इस हिंदुस्तान में है, अपनी मांग को रखने का अधिकार है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। और जहाँ पर सारे लोग 25 नवंबर को, जो शिक्षक और कर्मचारी जो कि सभी शिक्षित हैं, कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पर अशिक्षित नहीं था, सारे शिक्षित लोग हैं।
शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया गया, तो सरकार की देखरेख में किया गया, तमाम वीडियो उस कार्यक्रम की बनी हुई है। और उसके बाद इस तरह का कृत्य निश्चित रूप से कर्मचारियों में एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन हम देश की सरकार से स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। न कर्मचारी को एनपीएस चाहिए, न यूपीएस चाहिए। हूबहू पुरानी पेंशन बहाली तक इस हिंदुस्तान का कर्मचारी और शिक्षक अपनी आवाज़ को उठाता रहेगा, आंदोलन करता रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो बड़े आंदोलन की ओर भी हम जाने के लिए बाध्य होंगे।